अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, आज सलात सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो नमाजी कुरानिस्ट या वो लोग जो सलात के मानी कम्युनिकेशन या राबता करते हैं, क्या वो सही करते हैं या किसी और लफ्ज के मानी वो सलात लफ्ज पर लागू करके लोगों को बता के खुद तो गुमराह हैं ही हैं और लोगों को भी साथ में गुमराह कर रहे हैं। इस पर मैं बात करूंगा कि क्या ये ठीक कहते हैं या गलत कहते हैं। मैं आपसे शेयर करूं कि ये लोग ये भी जवाज पेश करते हैं कि सलात कम्युनिकेशन या राबता है जो दिन में 5 बार हम अल्लाह ताला से करते हैं। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि अगर आप दिन में 5 बार ही अल्लाह से राब्ता करते हो या कम्युनिकेशन करते हो, तो मुझे ये बताएं कि इन 5 औकात के अलावा क्या अल्लाह का ऑफिस बंद होता है, वो छुट्टी पर होता है या वो मिल नहीं सकता। पॉइंट नंबर 2 है, इन औकात के अलावा आप किससे कम्युनिकेशन करते हो या राबता करते हो। पॉइंट नंबर 3 है, 5 औकात में तो आपके मुताबिक अल्लाह से राब्ता या कम्युनिकेशन आप करते हो, लेकिन इन औकात के अलावा क्या आपका राब्ता शैतान से होता है, किससे होता है। यानी ये अगर तावीलात भी करते हैं तो वो भी अकल से आ रही। लिहाजा मैं आपसे शेयर करता चलूं कि सलात के मानी कम्युनिकेशन या राबता हरगिज भी नहीं है, बल्कि सलात का इनसे ताल्लुक ही नहीं है। कम्युनिकेशन इंग्लिश जुबान का वर्ड है और अरेबिक में इसको सलात नहीं कहते बल्कि तवासला कहा जाता है। आप गूगल ट्रांसलेशन करके देख लें जो मैं बता रहा हूं, कम्युनिकेशन लिखें और नीचे अरेबिक में ट्रांसलेशन करें और देखें कि क्या लिखा हुआ आ रहा है। कम्युनिकेशन को अरेबिक में तवासला या इत्तिसाल कहा जाता है और इसकी जमा इत्तिसालात है। ये इसकी जमा है और इसका मसदर जो है इत्तसाला है, ये इसका मसदर है। इसके मानी कम्युनिकेशन, कनेक्शन, कनेक्ट, ज्वाइन करना और राबता करना से मुतअल्लिका इसके मानी बनते हैं। जबकि अगर इसका तकाबुल सलात लफ्ज से किया जाए तो सलात बजाते खुद सिंगुलर है और सल्ला भी अल किताबिल मुबीन में मौजूद है जो कि फेल माजी का सीगा है और सिंगुलर है। इनकी जमा सलावात है और सलात का मसदर सलात यानी साद लाम अलिफ गोल वाला ताए, ये इसका मसदर बनेगा। जबकि जिस लफ्ज के मानी कम्युनिकेशन है उसका मसदर बनता है इत्तसाला, यानी बतौर मसदर और बतौर लफ्ज इनका कोई दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। जबकि सलात की फैमिली के जितने भी अल्फाज बनते हैं या दुनिया की किताबों में अभी तक राइज हैं, उनमें इत्तिसाल, इत्तिसालात और इत्तसाला ये आए हैं और इनका सलात से कोई ताल्लुक ही नहीं है क्योंकि ये तो फैमिली ही अलग है। और इनका जो ताल्लुक बनता है वो वासला रूट से बनता है जिसको वाओ साद लाम कहा जाता है। आम लैंग्वेज में सारे ये कहते हैं, उस फैमिली से इसका आता है। अब मैं अगर यहां पे भी छोड़ दूं तो उम्मीद है कि आपको सलात और कम्युनिकेशन लफ्ज जो है तवासला या इत्तिसाल या इत्तसालात, इनका फर्क पता चल गया होगा कि सलात से इनका ताल्लुक ही नहीं है। मजीद हम देख लेते हैं तो इनके रूट जिनको हरूफ असलिया जिनसे ये अल्फाज बनते हैं उनको देखें तो जिस फैमिली से वसला आता है सलात का कोई सीगा भी इस फैमिली का बनता ही नहीं है। सलात का तो रूट सालावा है और वो एक अलग फैमिली है, सीगे अलग है, अल्फाज की बनावट अलग है, उनकी हरकत अलग है। जबकि वसला रूट से
तवासला बनता है। अगर आप तवासला भी लिखेंगे और नीचे इंग्लिश में तर्जुमा उसका करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो कम्युनिकेशन लिखा हुआ आ रहा है या राबता लिखा हुआ आ जाएगा। अगर राबता का मानी आप कहते हैं कि सलात का ये मानी, तो वो भी गूगल करके देख लें क्या मानी आता है अरेबिक में, और जो अरेबिक में आएगा उसका फिर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देख लें या उर्दू में क्या आएगा आपको पता लग जाएगा। लिहाजा वासला रूट से जमा में इत्तिसालात आता है, और इसी तरह वासला के हरूफे असलिया यानी रूट से तवासला आता है, और वासला से ही इसका मसदर इत्तसाला आता है। और इत्तसाला का रूट और इन सब का रूट जैसा कि मैंने बताया वो वासला है, और वासला का इसम फाइल बाब नंबर 1 में जो बनता है वो है वासिल, और इसम मफऊल मौसूल बनता है, और मसदर इसका बनता है वसूल। और इसी तरह सिलातन यानी साद लाम गोल वाला था है, इनके मानी अगर आप देखें ना तो राबता और कम्युनिकेशन बनेंगे इस वाले हरूफे असलिया से, जबकि सलात के रूट से या इसकी फैमिली में ये आते ही नहीं है। बाब 2 जो कि बाब तफईल है उसमें वासला जो लफ्ज है उसका भी सलात से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वासला से बाब नंबर 2 में मसदर बनता है तौसील, और वसला जो आएगा फिर मसदर होगा तौसील। इसी तरह हम देखेंगे इसम फाइल मुवस्सिल बनेगा और इसम मफऊल मुवस्सला बनेगा, जबकि सलात का इनसे ताल्लुक ही नहीं है। सलात की फैमिली में ये लफ्ज आते ही नहीं है। सलात जो कि सालावा रूट से है बाब नंबर 2 में जाकर सलात से सल्ला साद लाम पर शद और जबर आएगा, जबकि इसका मसर जो बनेगा वो सलात बनेगा यानी साद लाम अलिफ गोल वाला ताए, और इसम फाइल बनेगा मुसल्ली। मुसल्लीन आपने देखा होगा अल किताबिल मुबीन में आया हुआ है, वो फाइल हैं। और इसी तरह इसम मफऊल सलात का जो बनेगा वो बनेगा मुसल्ला, जो सूरा 2 की आयत नंबर 125 में मौजूद है, और जमा मुसल्लीन ये भी अल किताबिल मुबीन में मौजूद है। जबकि वासला रूट के मुतल्लिक मैंने जो बताया है वो अलग है, उसकी फैमिली ही अलग है, उसका इसम फाइल उसका इसम मफऊल मसादर तक अलग है। अगर आप गौर करें तो उसके हरकात जिनको एराब या ज़ेर ज़बर पेश कहते हैं वो भी अलग हैं। कम से कम ये फ़र्क तो लोगों को नज़र आना चाहिए जो कि नमाजी कुरानिस्टों को नज़र नहीं आता। मजीद वासला रूट से देखें तो अल्फाज बनते हैं तवासला और तवासलु, मुतवासिल और मुतवासल, ये मानी इनके बनेंगे टू बी इंटरकोनेक्टेड। इसी तरह हम देखते हैं इत्तसाला और इत्तसाल, और इनके मानी बनते हैं कनेक्ट विद, टू बी कनेक्टेड विद। मजीद इसके मानी बनते हैं टू बी एसोसिएट विद, और कम्युनिकेशन मानी भी आते हैं। आप खुद गौर करें, इनमें सलात वाली फैमिली के अल्फाज आ ही नहीं रहे हैं। मजीद हमारे जो नमाजी कुरानिस्ट वो जो कहते हैं कि सलात के मानी राबता या कम्युनिकेशन है, वो लोगों को धोखा भी देते हैं। कैसे देते हैं? वो लगाते हैं सूरा 2 की आयत नंबर 27 भी कोई लगा देता है, कोई लगाता है सूरा 13 की 25, और कोई लगाता है सूरा 13 की ही 21 भी लगाते हैं। इन आयात में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो हैं यूसला और इसी तरह यसिलूना वगैरह इस्तेमाल हुए, इनका ताल्लुक ही नहीं है, लफ्ज़ सलात से ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि इनका हरूफे असलिया जिसको मादा या रूट वर्ड कहते हैं वो वासला है। इसी तरह हम देखते हैं मजीद आयात तो सूरा 5 की आयत नंबर 103 में वसीलातिन आया है। वसीलातिन का रूट भी वासला है। आप देखें ना, शुरू में वाव लगा हुआ है। अब यसिलूना को देखेंगे तो साद के नीचे जेर लगा हुआ है, और सलात का आप देखें तो उनकी हरकत ही अलग है। मजीद हम देखते हैं तो
सूरा 11 की आयत नंबर 79 में तहसीलू आया है और 11 ही की 81 में यसीलू मौजूद है। इसी तरह 28 की 51 में वसलना मौजूद है। इन सब का लफ्ज सलात से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इनका रूट वर्ड जो है वो वसला है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, नमाजी कुरानिस्ट ये आयतें लगा लगा के लोगों को अपनी जहालत जो मुंतकिल कर रहे होते हैं कि देखें जी यहां से साबित है, यहां से साबित है, जबकि सलात जो कि साला वाह के बुनियादी लफ्ज यानी रूट वर्ड मादा या हरूफ असलिया से है, इससे बनने वाले अल्फाज सल्ला, साद पर जबर और लाम पर शद और जबर, ये सूरा 75 की 31 और 87 की 15 और सल्ला मौजूद है। और अब आप देखें कि सूरा 96 की 10 में भी मौजूद है। मजीद इनके जेर जबर का फर्क आप देखें, वो जो ऊपर आयात ये नमाजी कुरानिस्ट लगाते उनके तो हरकत ही अलग हैं, अल्फाज अलग हैं, हरकत अलग हैं। कम से कम इन नमाजी कुरानिस्टों को इस चीज पे तो गौर करनी चाहिए कि हम कैसी जहालत फैला रहे हैं। जो लफ्ज जो फैमिली ही अलग है उनके मानी इन पे थोप रहे होते हैं। मजीद सूरा 3 की आयत नंबर 39 में फेल मदारे की सूरत में युसल्ली फिल्म हराबी में युसल्ली आया हुआ है और मदारे के सीगे में ही युसल्ली मौजूद है। सूरा 33 की आयत नंबर 43 में मौजूद है। इसी तरह मजीद हम देखते हैं तो सूरा 9 की 103 और 9 की 84 और 8 की 102 में सल्ली मौजूद है। और सूरतुल कौसर में आप देखें तो फसल्ली में सल्ली मौजूद है। और ये सारे जो सल्ली है या सल्ला है या एंड पे आता है, और फसल्ली वाला जो सल्ली है ये प्रोटो रूट है, और सल्ला जिसमें लाम पर शद और जबर, और एंड में ये आता है लिखा हुआ 75 की 31 में, वो रूट वर्ड 3 हरफी जो बनता है वो सालावा बनता है। इसका ताल्लुक ही नहीं है इस फैमिली का। सूरा 13 की आयत नंबर 21 या 25 में या 2 की 27 या 28 की 35 या 4 की 90 वगैरह में जो अल्फाज आए हैं उनसे ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन कुर्बान जाऊं के अपनी इल्मी की बुनियाद पे ये लगा रहे होते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ ये करते हैं अपनी उल्टी सीधी हरकत 5 वक्त साबित करने के लिए, उसके लिए इनकी मजबूरी है ये करना। कम से कम अगर आप दोस्त ही इन अल्फाज के ऊपर लगे हुए जेर जबर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि सलात लफ्ज जहां पर भी आया है उसके लाम पर खड़ा जबर होगा और साद पर लगा शद्दो जबर भी होगा, और वो बता रहा होगा कि मेरा सूरा 13 की 25 या 13 की 21 या 2 की 27 या 28 की 35 या 4 की 90 या 5 की 103 या 6 की 136 या 11 की 79 या 11 की 81 या 28 की 51 से ताल्लुक ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनके एराब ही अलग हैं, जेर जबर लगे हुए अलग हैं और सलात के अलग हैं। आप सल्ला को ही देख ले तो साद पर जबर है और लाम पर शद और जबर है लेटा हुआ। इसी तरह आप सलात वाले जितने भी अल्फाज आएंगे उनकी हरकत देख लें अलग है। कम से कम अगर अरेबिक ग्रामर नहीं आता तो कम से कम ये इन पे लगे हुए हरकत ही देख लें कि क्या फर्क आ रहा है। लेकिन नहीं, आंखें बंद हो जाती। उसकी वजह कि अकीदा बन चुका है कि सलात के मानी कम्युनिकेशन है, और अकीदा इंसान को अंधा कर देता है, अंधे अकीदतमंद। दोस्तों ये कुरानिस्ट नमाजी जो है ये सलात के मानी बताते हैं कि कम्युनिकेशन या नमाज ये दूसरी जुबान में इसका मुरादफ है। अरे भाई कम्युनिकेशन के सीगे नहीं बनते, लफ्ज नमाज के भी सीगे नहीं बनते, कैसे मुरादफ हो गया? मुरादफ कैसे हो गया जबकि हमारी लैंग्वेज जो है उर्दू है और पर्शियन का है, और पर्शियन में भी संस्कृत से आया है। हमारी जुबान का कैसे हो गया ये जो है मुरादफ लफ्ज, जबकि उर्दू में सलात के मानी अल किताबिल मुबीन क्या देती है ये हमें बताए ना। अल किताबिल मुबीन से बताएं हमें क्या है, नहीं पता ही नहीं है, क्योंकि इनके जो सरकोप है वो
लगवियात बक देते हैं कि सलात के मानी कम्युनिकेशन, और जो चेले शेले होते हैं वो पीछे उसी के पीछे चल पड़ते हैं, पता होता नहीं, किसी को नहीं पता होता। ये जितने भी नमाजी कुरानिस्ट हैं तकरीबन 98% को अरेबिक लैंग्वेज के असूलों कवायद का ही पता नहीं, डटे हुए हैं बस अन्य वाह। लिहाजा सलात के मानी कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि मैं अभी बता के हटाऊं कि कम्युनिकेशन को आप ट्रांसलेशन करके देख लें, चलो गूगल पे ही। बाकी जो अरेबिक में कवायद के मुताबिक मैंने मसादर बताए हैं, इस्मुल फाइल बताया है, इस्मुल मफ़ऊल बताया है, और दूसरी चीजें मैंने शेयर की हैं, वो अलग हैं। कम्युनिकेशन अलग लफ्ज से है, जबकि सलात अलग लफ्ज है। सलात के मानी अल किताबिल मुबीन खुद बताएगी, और इस पर मेरा लेक्चर भी है, उसका लिंक आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं लगा दूंगा, जायजा ले सकते हैं आप, जायजा ले सकते हैं आप। लिहाजा दोस्तों, ये नमाजी कुरानिस्ट जो हैं इनसे मुहतात रहें, जो लोग आपको सलात के मानी कम्युनिकेशन बताते हैं। आप सलात वाली आयात का न्यूट्रल होके खुद मुतालिया करें, और आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कितना फ्रॉड करते हैं, गलत मानी बता के कितना फ्रॉड करते हैं। लिहाजा ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको सलात और वासला का फर्क पता चल गया होगा, और यह भी पता चल गया होगा कि सलात के मानी कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि फैमिलियां ही अलग अलग हैं, और आयात जिनसे ये लगाते उनमें हरकत अलग हैं और उनकी अदायगी अलग है, और सलात की हरकत अलग है, सलात की अदायगी अलग है, लेकिन ये लोगों की आंखों में धूल झोंक देते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप जरूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।